आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय सन 1907-1979 ई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अलग जानकारी। 1907 इनका जन्म हुआ था। 1930 वे शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। 1950 शांति निकेतन में कार्यालय का अंत और बीएचयू में हिंदी विभाग के प्रमुख बने। 1960 बीएचयू में अनेक कार्यालय का अंत और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से जुड़ गया। 1957 उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1973 साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। 1979 19 मई को इनकी मृत्यु हो गई। जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 20 अगस्त 1907 ई में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे एवं माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनकी शिक्षा प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, से ज्योतिषी तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ई में हिंदी एवं संस्कृति अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। यही इन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सर्जन की ओर अभिमुख हो गए। सन 1956 ई में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 ई में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट तथा सन 1967 ई में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई 1979 ई में इनका देहांत हो गया। शहीद परिचय। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्योग के शास्त्री में से कविता लिखने का कला सीखनी आरंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कविनंद्र रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बांग्ला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। जैन साहित्य अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्चस्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथ की रचना करने के इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वैसे तो द्विवेदी जी ने उनके विषयों पर उत्कृष्ट कोटि की निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यास की रचना की है। एक विशेष रूप से व्यक्ति एवं भावात्मक निबंध की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अक्षय और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। कबीर की उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके बाद ही सुर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। व्यास इन्होंने शांति निकेतन में एक हिंदी प्राध्यापक के रूप में 18 नवंबर 1930 को अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने 1940 में विश्व भारती भवन के कार्यालय में निदेशक रूप में पदोन्नति प्रदान की। अपने इसी कार्यकारी जीवन में इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में हुई। इन्होंने 1950 में शांति निकेतन को छोड़ दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख और
अध्यापक के रूप में जुड़ गए। इसी दौरान ये 1955 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी चुने गए। कुछ समय बाद 1960 में वह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से जुड़ गए। इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का प्रमुख और प्रोफेसर चुना गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां है निवेदन, विचार और वितृत कल्पना, अशोक के फूल, कुटज साहित्य के साथी, कल्पना, विचार, प्रभाव, आलोक पर्व आदि। उपन्यास पुनर्प्राप्त, वर्णवट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, आनंददास का पौधा आदि। आलोचना साहित्य, सुर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य की साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य समीक्षा, साहित्य नक दर्पण में हिंदी कविता साहित्य का मरम, भारतीय वर्ड में कालिदास की नृत्य योजना आदि। शोध साहित्य, प्राचीन भारत का कला विकास, नाथ संप्रदास, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। अनुदित साहित्य, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रथम संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर आदि। संपादित साहित्य, नाच सिद्धों की बनियों, संपतित, पृथ्वीराज, रासो, संदेश रासक आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साथ अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, सैन्य तथा बोधगम्य है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। विशेष रूप में इनकी भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ साहित्य की खड़ी बोली है। इन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग विषयानुसार किया है, जिनमें प्रमुख गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ साहित्य खड़ी बोली